Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial Kabli Pulao episode number 13. तो let's start. स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि हाजी साहब और परवीना जो है इंतहाई शौक की कैफियत में देख रहे होते हैं सारा वीडियो जो हाजरा ने बना के अपलोड किया होता है यूट्यूब पे इनका, और चुप करके सारा वीडियो देखने के बाद वो वापस जाने लगते हैं। जाने से पहले वो उसको कहते हैं कि तुमने लास्ट सीन तो डाला ही नहीं इस पूरी कहानी का। और फिर हमने देखा कि लास्ट सीन वो जो कह रहे होते हैं वो होता है कि जब इन दोनों की सुलह हो जाती है। हादी साहब अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी इज़्ज़त हो, किस तरह मैं लोगों को देखने दूँ तुम्हें इस तरह जैसे तुमको इश्तिहार हो। और बरबीना भी उनका साथ देते हुए यही कहती है कि जब लोग मेरे इर्द थे तो आपने मुझे उस रिश्ते निकाला क्यों नहीं। तो ये एक बहुत क्यूट और प्यारा सीन था जो हमें ऑलमोस्ट हर एपिसोड में ही देखने को मिल जाता है इन दोनों का। फिर जब वो जाने लगते हैं सौदा लेने के लिए बाहर, तो वो बुर्का पहन के जाना चाहती होती है ताकि लोग उसे ना पहचाने, लेकिन हाजी साहब बुर्का लेके वापस रख देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बहुत ही क्यूट जेस्चर होता है कि वो जाने से पहले उनके अपने हाथों से हाजी साहब के बाल ठीक करती है बरबीना। तो दैट वाज सो क्यूट। एक बॉन्डिंग जो इन दोनों की आपस में बन गई है वो तो अब बनी ही रहेगी, नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। बट जो हाजरा का हस्बैंड होता है वो जो है उसको छोड़ के चला जाता है कि मैं इसके साथ अब और मज़ीद नहीं रह सकता। उसके बाद थोड़ी देर में हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो हाजरा के वालिद साहब हैं वो आते हैं और उसको कह रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, किसी काम का तो था नहीं, लड़ाई झगड़ा ही तुम लोग करते रहते थे, तो अच्छा हुआ कि वो छोड़ के चला गया। जबकि हाजी साहब उनको समझाते हैं कि झगड़ा उसके साथ नहीं, झगड़ा आपके साथ है। मतलब वो उसको मैसेज दे देते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी एक दो जो उसने शादियाँ की होती हैं और नेगलेक्शन जो उसने बच्ची की तरफ दिखाई होती है, उसकी वजह से उसके साथ झगड़ती होती है। उस आदमी के दिमाग में भी ये बात आ जाती है और फिर वो जाता है अपने दामाद को समझाने बुझाने। और हाजी साहब की वजह से, हाजी साहब हैं ही इस तरह के बंदे के जहाँ जाते हैं वहाँ पे अमन और सुकून फैला देते हैं, लेकिन उन बेचारों की अपनी लाइफ कितनी बेसुकून रहती है। बहरहाल वो भी वापस घर आ जाता है हाजरा के पास और आके नॉर्मली उसको कहते हैं मैं तुम्हारी चाय बनाता हूँ। और हाजरा पहले तो उसको एक छोटा सा थप्पड़ लगाती है और फिर उसको हक कर लेती है, यानी कि इनका भी पैचअप हो जाता है हाजी साहब की वजह से। फिर हमने देखा बारान को, वो अफसरदा सा बैठा हुआ है और जिनके साथ वो रहता होता है वो उसके लिए खाना लेके आते हैं। उसको कहते हैं कि हाँ तुम ना खाते हो ना पीते हो, तुम किस तरह ज़िंदा रहते हो। और फिर वो अपनी एक्सेंट के अंदर ये सारी बातें करता है कि उसका कसूर नहीं है और उसने शादी कर ली, मतलब बारबीना से रिलेटेड ही वो बात कर रहा होता है। जिस आदमी के साथ वो रहता है वो उसको कहता है कि कुड़ियाँ ऐसी ही होती हैं, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। मतलब जब से उसने वीडियो देखी होती है तो वो काफ़ी हद तक दिल बर्दाश्ता भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन स्टिल उसकी बातों से यही लगता है कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि अब्दुल्ला फ़रुतुल्लाह की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये बंदा अफ़गानिस्तान का नहीं है, काबुल का नहीं है। एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। खैर फिर हम पिंडी इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं जहाँ पे हाजी साहब और परबीना का क़याम है। रमशा जो है हाजी साहब की भतीजी, हाजी साहब के घर वाले इस बात का पता लगा लेते हैं कि वो उनकी लोकेशन कहाँ की है, वो कहाँ पे रहते हैं। और क़य्यूम और गफ़ार हाजी साहब के पास पहुंच जाते हैं। गफ़ार जो है वो उनके कदमों में बैठ जाता है और यही सब कुछ कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, आपको मेरी वजह से जाना पड़ा था, मुझे जूते मारे, दिस एंड दैट। जिस तरह का वो होता है उसी किस्म की उसने एक्टिंग की, वही सारा कुछ कर रहा होता है, माफ़िया तलाफ़ियाँ और ये सब कुछ। हाजी साहब को लेकिन गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा होता और वो क़य्यूम को कहते हैं कि तुम उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। फिर क़य्यूम उसके सामने अपना मुद्दा रखता है कि भाई ज़ाकिर की वजह से लेके आया हूँ, इसकी वजह से नहीं लेके आया हूँ, और ज़ाकिर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हाजी साहब नहीं मानते इसकी बात। ये हाजी साहब की क़य्यूम जो है मिन्नतें करता है, तरले करता है, किस किस तरह से फासले दे के नहीं मनाता, लेकिन हाजी साहब बात नहीं मानते और उठ के चले जाते हैं। अभी वो दोनों फ़ोन पे ही बात कर रहे होते हैं जब बाहर चले जाते, ये दोनों भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं तो क़य्यूम का एक्सीडेंट हो जाता है और क़य्यूम का इंतकाल हो जाता है। खैर बरबीना और हाजी साहब एम्बुलेंस में क़य्यूम की बॉडी लेके वापस आ रहे होते हैं। आज जब आते हैं वो घर पे आते हैं तो एम्बुलेंस से ही बरबीना
का आमना सामना हो जाता है। बारान के साथ वो एम्बुलेंस से बैठे बैठे ही बारान को देख लेती है हजूम में, और बस फिर वो देखती ही रह जाती है उसको। एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त है सबीना फ़ारूक के, जो कि वो अपना लोहा मनवा चुकी हैं अब इस ड्रामे के थ्रू अपनी एक्टिंग का। बट बहुत ज़बरदस्त, मतलब वो शौक भी है और वो शौक जैसा लग भी नहीं रहा, वो हैरान भी हैं उसकी आंखें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग है यहाँ पे, बहुत ही स्टेबल। पता तो ऑब्वियसली उसको चल गया कि ये बारान ही है, लेकिन बारान और बरबीना बस मतलब बारान उसको भी शो नहीं करा रहा कि हाँ मैं बारान हूँ, या एटलीस्ट उससे बात नहीं कर रहा, और बात करने का शायद मौका भी नहीं मिल रहा अभी। एक और बहुत ही पावरफुल सीन था जहाँ पे बारबीना जो है वो अपने कदमों पे नहीं खड़ी रह पाती, और इस शौक की वजह से एक तरह का उसके कदम उसका साथ छोड़ जाते हैं और वो गिरने लगती है, तो शमीम उसको थाम लेती है, गिरने नहीं देती, उठा के उसे कमरे में लेके जाती है, उसको पानी देती है। वेरी वेरी पावरफुल सीन दैट वाज। जो पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी वजह से क़य्यूम जो होता है वो हाजी मुश्ताक को लेने गया होता है, मतलब जो एक तरह का कहना चाहिए कि फसाद की जड़ है, वो आता है और यहाँ पे वो इनडायरेक्टली मैसेज दे जाता है कि आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है, आपके जो भी मसले हैं, लेकिन अब आप इन्हें छोड़ के ना जाइएगा और इनकी सरपरस्ती खुद कीजिएगा यहाँ रहकर। तो शायद जैसा क्लाइमेक्स का हमें इंतज़ार था वो करीब ही है कि अब होगा क्या हाजी साहब की ज़िंदगी में। यहाँ पे मैं हाजी साहब की यानी कि एहतशामुद्दीन की भी परफॉर्मेंस का जिक्र करती चलूँ कि थ्रू आउट उनकी एक्टिंग, जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट एपिसोड से बहुत ज़बरदस्त है, इस एपिसोड में भी उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। जहाँ जहाँ उन्हें रिग्रेट हो रहा है, स्पेशली लास्ट सीन में जब वो फूट फूट के रोते हैं बरबीना के पास बैठ के कि सब मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे हैं, सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन कोई मेरे दिल का हाल नहीं जानता, और मैं इंसान ही हूँ, पत्थर तो नहीं हूँ इस तरह से, और मुझे कोई कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। तो जिस तरह बरबीना उनका सर अपनी गोद में रख लेती है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी यहाँ पे दोनों ही की, और ये बहुत पावरफुल सीन था अगेन। मतलब बरबीना जो है अपनी सोच में, अपनी फ़िक्र में गुम है अब कि अगर ये बारान ही है तो अब आगे क्या होने वाला है, और हाजी साहब हर चीज़ से अनजान उससे अपना दिल का हाल शेयर कर रहे होते हैं, और जिस तरह वो बरबीना के जो एक्सप्रेशन होते हैं यहाँ पे, मतलब आई डोंट नो मैन व्हाट दिस गर्ल इज़ अप टू नाउ, क्या करेगी ये। सो टिल देन वी हैव टू वेट एंड देन वॉच कि अब क्या होगा हाजी साहब की ज़िंदगी में, अब कौन सा ट्विस्ट आएगा। क्योंकि लगता तो हमें बारान को देख के ऐसा ही है कि ये बंदा गिव अप तो नहीं करेगा, और बरबीना का क्या फ़ैसला होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऑब्वियसली हाजी साहब को इससे बरबीना से मोहब्बत तो है, बरबीना भी अकीदत और मोहब्बत दोनों ही नज़र आती है मुझे तो उसकी तरफ से हाजी साहब के लिए। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है। टिल देन यू गाइस कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, share the video, like the video. Thank you, take care.